चलो नमस्कार, मैं आपका अपना सोहन बड़ारा। और 10th का रिजल्ट आया और रिजल्ट के उपरांत मैं ये वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और मेरी तो शुरू से कोशिश रही है कि गांव की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिले और मैं उनको प्लेटफॉर्म दूं, ऐसा मेरा प्रयास है। इसी प्रयास के तहत मैं आपके सामने आज का वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। मेरे पास में प्रवीण भामू है। सबसे पहले तो लख लख बधाइयाँ प्रवीण भामू को कि गांव में रह करके घर से पढ़ाई करके इस बच्चे ने 94.83% प्राप्त करके ये बता दिया कि रिजल्ट ब्रेन ड्रेन करने से नहीं है। रिजल्ट ऊंची ऊंची स्कूलों में जा करके और वहाँ के हॉस्टल में पढ़ने से भी नहीं है। रिजल्ट यदि कहीं है तो वो अपने पास में ही है। अप दीपो भव की प्रकृति, अप दीपो भव शब्द को यदि किसी ने सार्थक बनाया तो वो प्रवीण भामू है। प्रवीण भामू आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर का होनहार विद्यार्थी रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर सेंटर इसका रहा है और जो बहुत स्ट्रिक्ट सेंटर में से एक सेंटर है। मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से भी प्रवीण भामू को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस बच्चे ने अच्छे प्रतिशत प्राप्त करके हम सबको प्रेरित किया है और बाकी सारे बच्चों को प्रेरणा प्रदान की है कि यदि आप नियमितता रखें तो आपके भी इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रवीण से चाहूँगा कि प्रवीण अपने परसेंटेज बताए और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए वो प्रवीण थोड़ा सा बता दे। तो मेरे 94.83% बने और सबसे ज़्यादा स्कोर मैथ में था 100, बाद में इंग्लिश में 97, बाकी हिंदी और सोशल साइंस और संस्कृत में बराबर है 95, बाकी एक साइंस में जो कि बहुत ही डाउन रह गया इसे 87 साइंस में रह गए। अभी प्रवीण बता रहा था कि सर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले थे साइंस में, एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं थी, लेकिन या तो हार्ड मार्किंग हुई है या हो सकता है मेरे आगे और पीछे जो बच्चे थे उनकी कॉपी उतनी अच्छी गई नहीं है। मैंने वापस रीटोटलिंग और रीचेक का फॉर्म लगाया है। उम्मीद है कि मेरे 98 99 नंबर आ जाएंगे और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चे के जिसके एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है, सोचो यदि 12 नंबर और बढ़ गए तो जैसा कि बता रहा था सर, एक नंबर और आ जाता तो 95 हो जाते और 12 नंबर और आ जाएंगे तो 97 हो जाएंगे। मैं तो फिर भी मानता हूं कि एक गांव में रह करके और घर पे रह करके 95% नंबर लाना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले प्रवीण से मैं चाहूंगा, जो एक मुझे लगता है कि हर एक इंटेलिजेंट लड़के से पूछा जाता है, आखिर 95% नंबरों का राज क्या है, कैसे इतने नंबर आए? तो सर एक तो मैं क्लास में पूरा ध्यान देख के जो टीचर बताते थे उन पर ध्यान रखता था और फिर घर पे आके उनका रिवीजन और कोई डाउट हुआ तो अगले दिन सर से पूछता था। बाकी एग्ज़ाम टाइम में मैं शाम को और सुबह लेट तक पढ़ाई करता था, जिससे दोनों चीजें, वो कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। स्कूल में भी उतना ही ध्यान देता था और घर पे भी उतना ही ध्यान देता था। रिजल्ट का श्रेय, एक और क्वेश्चन पूछूंगा प्रवीण से कि 95% रिजल्ट का श्रेय प्रवीण किसको देना चाहता है? मैं अपने जो टीचर्स हैं उनको और घर वालों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को। बात तो सही है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था प्रवीण के पापा जी से, तो वो बता रहे थे, बोले प्रवीण तो पहले से ही आसपास के लोगों ने प्रवीण को इंटेलिजेंट बना दिया। वो कहते थे भाई हरलाल जी के जो लड़का है वो होशियार लड़का है। तो जब आसपास के लोग ये कहने लग जाते हैं तो बच्चा अपने आप ही इंटेलिजेंट बन जाता है। मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा पेरेंट्स को और पूरी स्कूल आधारशिला विद्यापीठ के पूरी स्कूल टीम को, जिन्होंने इस बच्चे को तराशा और 95% क्रैक कराने में अपना बहुत अभूतपूर्व सहयोग उन्होंने दिया। मैं थोड़ा सा प्रवीण से ये भी चाहूँगा कि जैसे मैं अभी पूछ रहा था कि प्रवीण का रूटीन क्या हुआ करता था, तो प्रवीण के पापा जी बता रहे थे कि प्रवीण जब सोता था तो बहुत साउंड स्लीप में सोता था और जब पढ़ता था तो बहुत इंटेंटली पढ़ता था। यानी जिस समय पढ़ रहा है तो बहुत गहराई से पढ़ रहा है और जिस समय सो रहा है तो बहुत गहराई से सो रहा है। सही बात है। अब मैं थोड़ा सा प्रवीण के पापा का परिचय बता दूं। वो कहते हैं ना, ए वर्थी सन ऑफ ए वर्दी फादर। एक योग्यता वाले पिताजी की संतान आप हैं। आप मेरे पास एक बुक देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सारथी, प्रतियोगी परीक्षाओं की सारथी। और ये जो बुक है ये प्रवीण के पापा जी जो हरलाल जी भामू है उनकी है।
पैसे से आप इलेक्ट्रिशियन है, विद्युत विभाग में आप अपनी सेवाएं देते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि जब पोस्टिंग हो गई उसके बाद में भी अपना जो पैसा था शिक्षक का, उस पैसे को आपने छोड़ा नहीं। तो ये सारी जो मेहनत है, मुझे लगता है कि ये जब घर का माहौल इस प्रकार का होता है ना, तभी जाकर के बच्चा इतना अच्छे नंबर लेके आता है। और ये पूरी बुक आप ही की है, और आप इसमें देख सकते हैं लेखक हरलाल भामू और प्रकाशक भामू पब्लिकेशन। मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगा हरलाल जी को भी, कि जब एक बच्चा, जब अगली पीढ़ी जब अच्छा प्रतिशत लेकर नंबर लेकर के आती है, तो पेरेंट्स का जो है उनका वो चाल बढ़ जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो फख्र से कह सकते हैं भाई मेरे जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं हरलाल जी को भी बुलाऊं, तो हरलाल जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। हरलाल जी आए। नमस्कार सर। हरलाल जी, प्रवीण ने 95% प्राप्त किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरी लगन से करनी चाहिए। जैसे मैं कई बार, मैं भी वैसे भी जब मान लो क्लासें लेता हूँ तब यही बताता हूँ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कि यहाँ पेज से हमने पढ़ाई प्रारंभ की, पेज पूरा हो गया, अगले पेज पर आ गए। फिर हम कई बार देखते हैं, पीछे जाकर देखते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण मैं ये दूँ, जैसे मान लो हम मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं और 10 किलोमीटर का हमने सफ़र किया, उसमें हमें कई वाहन भी सामने से मिलते हैं और गाड़ियाँ भी अब मिलती है, ओवरटेक भी करते रहते हैं, और दिमाग हमारा कहीं दूसरी जगह रहता है, तो हम यानी उस रास्ते पर चलते भी रहते हैं। फिर आगे जाके कोई पूछ लेता है कि ये बस गई क्या, तो हमें पता ही नहीं कि गई कि नहीं गई। इसका ऐसे है कि हमारा दिमाग उसमें कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था, हम घर गए कहाँ गए पता ही नहीं, और गाड़ी हमारी चल रही है। तो इसी प्रकार से यदि उस माहौल में हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। तो हमें लगन से पढ़ना चाहिए, तभी ये करना संभव होता है। जो 95% है या 90% प्लस आते हैं ना, तो वो लगन से पढ़ते हैं, और पढ़ने का एक रूटीन भी होना चाहिए निश्चित। उसी आधार पर हमें टाइम टेबल के आधार पर पढ़े, तभी यह संभव हो पाता है। बिल्कुल सही कहा है। फिजिकल प्रेजेंसी के साथ में मेंटल प्रेजेंसी भी जरूरी है, और जब दोनों एक जगह लग जाती है तो कहते हैं ना, कौन सी फिर वो पूरी कायनात जो है वो हमें वो चीज़ प्राप्त करने में अपना सहयोग करती है। हरलाल जी आधार टेक्निकल क्लास के नाम से ऑनलाइन इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है, और मैं तो कहूँगा कि आपकी जिद है, आपका जुनून है कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ठेठ ढाणी में बैठा हूँ, खेत में अपन ये वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर भी जो चितावा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी आप ऑनलाइन स्टूडियो और वहाँ से फाइबर केबल ला करके यहाँ अपना स्टूडियो आधार टेक्निकल क्लास के नाम से संचालित करते हैं। तो मैं वास्तव में सबसे बड़ी बात तो ये, मैं जब आज पूछ रहा था तो आप कह रहे थे 2007 से मैं सर इस टीचिंग पेशे में हूँ, और आज भी कम से कम 5 घंटे में मेरी किताबों में खपाता हूँ। मेरे पास 18,000 क्वेश्चन टेक्नीशियन के JNK इनके है। तो मैं तो इनको भी वास्तव में इनकी जीवटता के लिए और इनकी निरंतरता के लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब थोड़ा सा, चूँकि आप जागरूक अभिभावक है, एक बच्चा जब 95% लेके आ जाता है तो उसके बाद में हरलाल जी एक वो यहाँ से डाइवर्जन शुरू होता है कि आखिर बच्चा 11th में करे तो करे क्या। तो इस बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन भी प्रदान करें। जब 10वीं तक पढ़ाई करते हैं तो कोई ज़्यादा तनाव नहीं रहता है। 10वीं के बाद में ये समस्या आ जाती है कि अब बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिया जाए, क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो पहले तो प्राथमिकता बच्चे को देनी चाहिए कि उसका किस प्रकार का दिमाग, यानी किस तरफ इसका दिमाग जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उसी से संबंधित उसका सब्जेक्ट देना चाहिए, तभी वह आगे सक्सेस होगा। हम अपनी ज़बरदस्ती से उसको कोई सब्जेक्ट देते हैं ना, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को प्राथमिकता दें, बच्चा जैसा करना चाहे उसे करने दें। गलती बच्चा जब अपने ऊपर निर्णय करेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे तक जाएगा। और प्रवीण जैसा बच्चा तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। ऐसे बच्चे तो जो भी सब्जेक्ट लेंगे उस सब्जेक्ट की कीमत को बढ़ा देंगे। अब प्रवीण, मैं लास्ट में जो हर एक इंटेलिजेंट बच्चे से पूछा जाता है कि अब आगे क्या, 12th के बाद में या फिर आगे करियर में क्या करना चाहता है, प्रवीण अपने बातों में, अपने शब्दों में बताएगा। मैं अब 10th के बाद में मैथ साइंस लेना चाहता हूँ, और उसमें IIT की जो एग्ज़ाम है वो देने की सोच रहा हूँ। बाकी IIT में जाना चाहता है, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है। और मैं तो, मेरे जितने भी जो दर्शक है या गांव में जिनकी रुचि है, जो गांव से बिलोंग करते हैं,
मैं तो कहूंगा इस बच्चे को आपकी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं आपकी इनके साथ में हो, इस बच्चे को आपका आशीर्वाद मिले तो भावी एक इंजीनियर आपके सामने आने वाले दिनों में जब यहाँ से निकल के जाएगा तो हमें भी किसी न किसी प्रकार से फलित करेगा। एक बार पुनः विद्यालय परिवार को, भामू परिवार को, परवीन को, हरलाल जी को, सबको इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।